भक्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनने में बहुत छोटी लगेगी, लेकिन जिसने इसे समझ लिया उसकी सोच भी बदली है और किस्मत भी। आज मैं बात कर रही हूँ पीपल के पेड़ के सूखे पत्ते की। हाँ, वही सूखा पत्ता जो अक्सर हवा में उड़ता हुआ आपके पैरों के पास आकर रुक जाता है और आप बिना सोचे समझे उसे किनारे कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति यूं ही कुछ भी आपके सामने नहीं लाती? भक्तों, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। इसीलिए इसे कल्पवृक्ष और काल वृक्ष भी कहा गया है। अब ध्यान से समझिए, पीपल का हरा पत्ता तोड़ना अशुभ माना गया है, लेकिन जब कोई पत्ता अपने आप सूख कर अपने आप जमीन पर गिरता है और फिर वही पत्ता आपके पास आ जाए तो इसे देव संकेत कहा जाता है। मतलब कुछ पुराना खत्म होने वाला है और कुछ नया शुरू होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे, एक सूखा पत्ता किसी को अमीर कैसे बना सकता है? भक्तों, धनवान बनने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं होता। धनवान वो होता है जिसकी सोच बदल जाती है, जिसे सही समय पर सही फैसले लेने की समझ आ जाती है, और यही काम करता है पीपल का सूखा पत्ता। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। बहुत समय पहले एक साधारण किसान था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन पैसा कभी टिकता ही नहीं था। एक दिन वो मंदिर के पास बैठा था, तभी हवा के झोंके के साथ पीपल का एक सूखा पत्ता उसके पैरों में आकर अटक गया। न जाने क्यों उसने उस पत्ते को उठा लिया और घर ले जाकर अपनी संदूक में रख दिया। उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे। फालतू खर्च कम हुआ, गलत लोगों से दूरी बनी और कुछ ही सालों में वही किसान गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। अब असली बात समझिए, पीपल का सूखा पत्ता कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक ट्रिगर है। ये आपके अंदर छिपी हुई चेतना को जगाने का काम करता है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, जिसमें पहला नियम है लालच नहीं, श्रद्धा। पत्ता उठाते समय ये मत सोचिए कि आज उठाया और कल करोड़पति। नहीं भक्तों, ये लॉटरी टिकट नहीं है। सही पत्ता वही होता है जो हरा ना हो, टूटा ना हो और अपने आप जमीन पर गिरा हो। उसे उठाते समय अगर आपके मन में डर नहीं, शांति महसूस हो तो समझ लीजिए वही सही पत्ता है। उसे घर लाकर पानी से नहीं धोना है, सिर्फ साफ कपड़े से पोंछना है और उसे उस जगह रखें जहां आप पैसों के बारे में सोचते हैं, तिजोरी, पर्स या डायरी। जब भी उस पत्ते को देखें, मन में बस एक लाइन बोलिए, मेरा ध्यान अब अवसरों की तरफ जा रहा है। भक्तों, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग समस्या नहीं, समाधान सोचने लगा है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप दिन रात पैसा नहीं है, हालात खराब हैं, यही बोलते रहेंगे तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। पीपल का पत्ता तभी काम करता है जब आप अपने शब्दों पर काबू रखते हैं। अब गुप्त उपाय सुनिए। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाइए, अपने साथ वही सूखा पत्ता रखिए और मन में बोलिए, जो अब काम का नहीं है वो मुझसे अलग हो जाए। और फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि पीछे देखना मतलब पुराने को फिर से पकड़ लेना। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाइए और पत्ते को हाथ में लेकर बोलिए, मेरे कर्मों का फल अब मुझे प्राप्त हो। भक्तों, यही वो उपाय है जो मेहनत को फल में बदलता है। अंत में एक बात याद रखिए, पीपल का सूखा पत्ता दिखावे के लिए नहीं है, ये सादगी और व्यवस्था सिखाता है। जो इसे समझ गया वही आगे बढ़ा। भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस आध्यात्मिक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और याद रखिए, जब अगली बार पीपल का सूखा पत्ता आपके पास आए तो उसे अनदेखा मत कीजिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, धन्यवाद।